गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज टेस्टेड द प्योलजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। इस मिसाइल को हाल ही में किस कंट्री ने टेस्ट किया है, आपको ये पूछ रहा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में अनाउंस किया कि उन्होंने अपना प्योलजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट जो है उसको टेस्ट कर लिया है। इसके अलावा एक और चीज इन्होंने टेस्ट करी है, वैसाल 1 RA3 सुपर लार्ज स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, कहां पे टेस्ट करी है? वेस्ट सी ऑफ कोरिया में। ठीक है, और इस टेस्ट की वजह से नॉर्थ कोरिया के जो रिलेशंस हैं साउथ कोरिया और यूएसए के साथ, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं क्योंकि टेंशन बढ़ गया है इन सारी कंट्रीज के बीच में। तो ये जो वैसाल 1 RA3 है, ये केपेबल है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने में। साथ ही पावर टेस्ट इसका जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये फॉलो करता है फरवरी 2024 के टेस्ट को। और कुछ दिनों पहले भी इन्होंने एक मिसाइल टेस्ट किया था जहां पे सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल को इन्होंने काफी ज्यादा टेस्ट किया था। तो इसकी वजह से रीजनल टेंशन काफी बढ़ चुके हैं क्योंकि साउथ कोरिया और यूएसए कभी नहीं चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया ऐसे कोई भी टेस्ट करे। ठीक है, तो प्योलजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल किस कंट्री को बिलोंग करता है? योर आंसर इज नॉर्थ कोरिया। अगली स्लाइड में चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली। इंडिया ने हाल ही में किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके बाद वो एक लार्ज रिसर्च हब को ऑपरेट करेंगे नई दिल्ली में? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रशिया। ठीक है, जो हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है रशिया में, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ ये स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है जिसके बाद वो स्टैब्लिश कर रहे हैं एक ज्वाइंट रिसर्च हब। ओके, तो न्यू दिल्ली जो है उसने होस्ट किया इंडो रशियन एजुकेशन समिट को, जो कि एक लैंडमार्क इवेंट है बायलैटरल रिलेशंस में दोनों कंट्रीज के बीच के, जहां पे 60 रशियन यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया डिफरेंट रीजन से। इस समिट का बेसिक पर्पस क्या था? एजुकेशनल टाइज को मजबूत करना, साथ ही कोलैबोरेशन को बढ़ाना बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इसी के साथ ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन साबित हुआ इनकी पार्टनरशिप में। ठीक है, तो इंडिया ने हाल ही में रशिया कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है जिसके बाद वो ऑपरेट करेंगे एक लार्ज रिसर्च हब नई दिल्ली में। Recently, which country became the 38th country to join the Artemis Accord? हाल ही में 38 नंबर की कंट्री कौन सी बन गई है to join the Artemis Accord? ये कंट्री है स्वीडन। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए दो क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि नाटो को ज्वाइन करने वाली स्वीडन किस नंबर की कंट्री है, मतलब स्वीडन ने नाटो को ज्वाइन किया और किस नंबर पे आती है ये कंट्री टू ज्वाइन द नाटो। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि क्या इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड की सिग्नेटरी है या फिर नहीं है, क्या इंडिया ने इसको साइन किया है या फिर नहीं किया है। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कुवैत कंट्री के। ठीक है, बजरनी बेनेडिक्सन रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर आइसलैंड कंट्री के। और लास्ट है माउंट रुआंग, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट रुआंग लाई करता है इंडोनेशिया में। ठीक है, कल इसके रिगार्डिंग मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि माउंट एटना कहां पे लाई करता है। इसका आंसर है इटली। ठीक है, माउंट एटना है इटली में। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, नलिन प्रभात। ये एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और हाल ही में इनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। एनएसजी की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है काउंटर टेररिज्म और काउंटर हाईजैक ऑपरेशंस के लिए, और पहले ये सर्व कर चुके हैं एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये बिलोंग करते हैं 1992 आईपीएस बैच के आंध्र प्रदेश कैडर से, और इनको अपॉइंट किया है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। कब तक रहेंगे इस पोजीशन पे? 31 अगस्त 2028 तक। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं तो पहले कौन थे डायरेक्टर जनरल एनएसजी के? मिस्टर दलजीत सिंह चौधरी। ओके, तो अब इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एनएसजी में। ठीक है, तो फिलहाल नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में? आंसर है नलिन प्रभात। यहाँ पे हमारा कीवर्ड है अपॉइंटमेंट्स, और अगली स्लाइड में कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। Recently, who has been appointed as the next chief of the naval staff? नेक्स्ट चीफ कौन बन गए हैं नेवल स्टाफ में? ये है वाइस एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है,
Recently, who has been appointed as the joint director in the CBI? CBI में joint director बन गए हैं मिस्टर अनुराग कुमार. Recently, who has been reappointed as the managing director of the IMF for a new 5-year term? कौन पहले से MD थी IMF की? इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, राइट. और एक बार फिर से इनको IMF की MD बना दिया गया है अगले 5 सालों के लिए, ठीक है. Recently, who has been appointed as the first woman high commissioner to India by Britain? इनका नाम है लिंडी कैमरन. ये पहली वुमेन हाई कमिश्नर हैं टू इंडिया बाय ब्रिटेन. Who has been appointed as the head of global airport operations at Air India recently? इनका नाम है जयाराम शनमुगम, ठीक है. इनको अपॉइंट किया गया है as the head of global airport operations at Air India. Which ministry recently released the National Curriculum for Early Childhood Care and Education 2024 titled as Adharshila? हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने जारी किया है नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली एजुकेशन एंड चाइल्डहुड केयर, और इसका नाम इन्होंने रखा है आधारशिला. आंसर है डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और ये अलाइन करता है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ, ठीक है. तो ये 48 वीक्स का करिकुलम रहेगा, जहां पे ये ऐसे बच्चों को इंक्लूड करेगा जिनकी एज जो है वो 3 to 6 ईयर्स के बीच में होगी आंगनवाड़ीज में, ठीक है. इसको डेवलप किया है एक कमिटी ने जिसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड थी, एनसीईआरटी इंक्लूडेड थी और कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी इसमें. इसका बेसिक पर्पस है फाउंडेशनल लर्निंग, ठीक है. तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इसकी मिनिस्टर हमारी कौन है? स्मृति ईरानी. चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में आई. Recently, which ministry organized the conference titled as India's Progressive Path in the Administration of Criminal Justice System? हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. कहां पे ऑर्गेनाइज किया था? नई दिल्ली में, ठीक है. Recently, which ministry launched the MyCGHS application for iOS ecosystem of devices? इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने. REC Limited recently won the Scotch ESG Award 2024 comes under which ministry? REC Limited ने ये अवार्ड जीता है और ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ओके. Recently which ministry has drafted the model rules for childbirth registration? तो कुछ नए मॉडल रूल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन, जहां पे जो पेरेंट्स हैं उनके इंडिविजुअल रिलीजन की बात की गई है, ठीक है, कि उनको अपना रिलीजन दर्ज कराना मैंडेटरी है. स्पेशल ओलंपिक्स भारत रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है और इसको रिकॉग्नाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने, ठीक है. Which Indian state topped in electronic exports in financial year 2023 to 24? कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स के मामले में टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई की है? और ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं अगर आपको याद हो. आंसर है सी ऑप्शन, तमिलनाडु. तमिलनाडु टॉप मोस्ट स्टेट साबित हुआ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24. इसी के साथ इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेटा क्रिएट किया है. $9.56 बिलियन का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो इन्होंने एक्सपोर्ट किया है इंडिया से, और ये अकाउंट करता है 30% ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट जो कि हुए हैं इंडिया से इन द ईयर 2024, ठीक है. तो तमिलनाडु बहुत सारी वैरायटी को एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, लाइक हार्डवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, ये लेदर गुड्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल्स वगैरह, ठीक है. तो तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, ओके. चलिए अगली स्लाइड में कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं. Recently, which state holds the topmost position among Indian states for economic complexity? Economic complexity के regarding तमिलनाडु topmost position पे है. According to Airports Council International, which airport has been named among the world's top 10 busiest airports for 2023? Airports Council International के मुताबिक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंक्लूडेड हो गया है दुनिया के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की लिस्ट में, ठीक है. कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में, और याद रखिएगा इसकी ओवरऑल रैंक थी 10th, ठीक है. सिंग किलांग फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय में. आपको बताना है कि जो बथुकम्मा है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है. Recently, a state-of-the-art submersible platform for acoustic characterization and evaluation, that is SPACE, was inaugurated in which Indian state? ये हाल ही में inaugurate हुआ है केरला में. Hakki Pikki tribe recently seen in the news is
प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? हक्की पिक्की ट्राइब ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगी? कर्नाटका स्टेट में। पिछले दिनों न्यूज में क्यों आई थी? क्योंकि सूडान में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था वहां पे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है एंड दे बिलोंग टू हक्की पिक्की ट्राइब। ओके, नेक्स्ट है which city's airport has won the prestigious best airport staff in India and South Asia 2024 award that is given by Skytrax? कौन सी सिटी का एयरपोर्ट है जिसने प्रेस्टिजियस बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड जीता है और कौन देता है इसको? स्काई ट्रैक्स। आंसर है GHIAL। व्हाट इज फुल फॉर्म? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इसने इस अवार्ड को जीता है बाय स्काई ट्रैक्स और कहां पे ये अनाउंस किया गया? पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 में, जो कि हुई थी जर्मनी में। ठीक है, तो ये हाईलाइट करता है स्टाफ की एक्सेप्शनल सर्विस क्वालिटी को इन अक्रॉस वेरियस फ्रंट। मतलब इसमें इनका एटीट्यूड देखा जाता है, फ्रेंडलीनेस और एफिशिएंसी वगैरह, और ये अंडरस्कोर करता है इनके डेडिकेशन को कि किस तरह से ये ओवरऑल पैसेंजर एक्सपीरियंस को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे ये रोल्स को कवर कर रहे हैं फ्रॉम कस्टमर हेल्प टू सिक्योरिटी एंड फूड सर्विसेज। ठीक है, तो हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है उसने जीता है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया का अवार्ड। कौन देता है ये अवार्ड? स्काई ट्रैक्स। ओके, अगली स्लाइड में कुछ विनर्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है रिसेंटली हु वन द नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम? कौन इसमें से हैं जिन्होंने नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल जीता 12वीं बार? इनका नाम है रश्मि कुमारी। ओके, जोनाथन क्रिस्टी हु रिसेंटली वन हिज फर्स्ट एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप बिलोंग्स टू विच कंट्री? जोनाथन क्रिस्टी ने हाल ही में अपना पहला एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है और ये किस कंट्री के लिए खेलते हैं? आंसर है इंडोनेशिया। Recently, who won the F1 Japanese Grand Prix 2024? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। Who won the 56th National Kho-Kho Championships 2023-24? इसके विनर थी महाराष्ट्र की टीम। Who won the Women's Singles title at the WTT Feder Beirut 2 2024 in Beirut, Lebanon? ये कहाँ पे हुआ था चैंपियनशिप? लेबनान में, और इसके लिए विनर कौन थी? योर आंसर इज श्रीजा अकुला। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? आंसर है यहाँ पे IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्होंने जारी करी अपनी लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को। ये एक बाई एनुअल असेसमेंट है जिसमें ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की स्टेबिलिटी को इवेलुएट करते हैं, साथ ही इमर्जिंग मार्केट फाइनेंसिंग को चेक करते हैं। ठीक है, तो 2 बार ये साल में पब्लिश होती है, एक बार अप्रैल में और एक बार अक्टूबर में। इस रिपोर्ट में ये स्क्रूटनाइज करते हैं करंट फाइनेंशियल कंडीशंस को, जहां पे पोटेंशियल रिस्क को हाईलाइट किया जाता है, लाइक क्या इम्बैलेंसेस हैं फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल रीम्स में। यहाँ बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो भी थ्रेट्स हैं टू द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको एड्रेस किया जाए, और साथ ही जो एक्सेस है टू द फाइनेंसिंग फॉर इमर्जिंग मार्केट नेशंस उसका एक्सेस बढ़ाया जाए या उसको एग्जामिन किया जाए। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है IMF। इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया इज रिपोर्टेड टू हैव एसिडिक साइल? तो एक रिसेंट रिपोर्ट में ये रिवील किया गया है कि 30% से भी ज्यादा कल्टिवेबल लैंड इंडिया की ऐसी है जो कि एसिडिक साइल हो चुकी है। इससे प्लांट ग्रोथ जो है वो हैम्पर होता है। ठीक है, एसिडिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? ये एक प्रोसेस होता है जहां पे जो सॉइल की पीएच होती है वो टाइम के साथ डिक्लाइन हो जाती है बहुत ज्यादा, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जहां पे जो सरफेस है वो भी अफेक्टेड होता है और जो सब सॉइल है वो भी अफेक्टेड होती है। ठीक है, तो एसिडिक सॉइल्स जो है वो ज्यादातर प्रिवेलेंट होती हैं ह्यूमिड साउथ वेस्टर्न में, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन रीजन्स में, और इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं इसके रीजन के तौर पे, लाइक एक्सेसिव अमोनियम बेस्ड अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज किया जाए तो भी वो जो जमीन है वो एसिडिक हो जाती है। साथ ही अगर लीचिंग हो रही है नाइट्रेट नाइट्रोजन की तो वो भी इसका कॉज बनती है, और अल्कलाइन प्लांट मटेरियल्स का रिमूवल ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 30% ऑफ कल्टिवेबल लैंड इंडिया में ऐसी है जो कि पाई गई एसिडिक सॉइल। ठीक है, According to UNCTAD report, what is the estimated growth rate of India's economy in 2024? तो UNCTAD जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी का एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट रहेगा 2024 में 6.5%। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। According to the recent Asian Development Bank report, what is the expected growth rate of Indian economy in 2024 to 2025?
इनके मुताबिक इंडिया जो है, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट रहेगा 7% इस टाइम पीरियड में। एडीबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फिलीपींस में। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम एनुअल रिपोर्ट 2023 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच गवर्नमेंट एजेंसी? इस रिपोर्ट को जारी किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ठीक है। Which company recently introduced its most capable large language model named as Llama 3? इसको किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया है? आंसर है सी ऑप्शन, मेटा। मेटा ने अनवील किया है अपना मेटा लामा 3, जो कि लेटेस्ट एडिशन है इनके लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइनअप में, और इस सीरीज को इन्होंने लॉन्च किया था फरवरी 2023 में। ठीक है, तो इसमें फीचर की जा रही हैं मोस्ट एडवांस्ड एआई कैपेबिलिटीज, और लामा 2 के आर्किटेक्चर पे इसको भी बनाया गया है। इसमें ये मॉडल्स ऑफर करेगा विद 8B एंड 70B पैरामीटर्स। इसमें इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड वर्जन्स हैं फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक एआई चैटबॉट, और इसमें 8000 टोकन कॉन्टेक्स्ट लेंथ मौजूद है, और ये इंटीग्रेटेड होगा इनटू प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड व्हाट्सएप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि जो लामा 3 है ये एक तरह का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। किस कंपनी ने इसको बनाया है? आंसर है मेटा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कीवर्ड है कंपनी, और अगली स्लाइड में कुछ कंपनीज देखेंगे जो न्यूज में आई। Recently, which company has become the third largest silver producer globally? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तीसरी सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी है ग्लोबल लेवल पे। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड हैज रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंपनी टू जॉइंटली डेवलप एन इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम? इन्होंने ये एमओयू साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जिसके बाद मिलकर ये डेवलप करेंगे एक इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। सीमा एंड एआई गेमिंग एजेंट रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? सीमा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग एजेंट है जिसको कि इंट्रोड्यूस करा है गूगल ने। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू एस्टैब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स इन द स्कूल? अटल इनोवेशन मिशन ने कोलैबोरेट किया है मेटा के साथ, जिसके बाद वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को स्कूल्स के अंदर। Recently, which company became the first Indian company to surpass 20 lakh crore rupees in terms of market capitalization? तो वेरी फेमस रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली इंडिया की कंपनी बन चुकी है जिसने कि सरपास किया है 20 लाख करोड़ रुपए को इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2024? सबसे पहले वर्ल्ड अर्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 ऑफ अप्रैल को, जिससे कि हम सपोर्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस साल की थीम हमने रखी है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है, और ये थीम हाईलाइट करती है हमारी अर्जेंट नीड को कि हमें किस तरह से प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने की जरूरत है। और अर्थ डे के दिन हमने ये टारगेट बनाया है कि 60% हम रिड्यूस करेंगे प्लास्टिक का प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ 2040। रीजन क्या है? हमारी प्लैनेटरी हेल्थ। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। वर्ल्ड अर्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 ऑफ अप्रैल को, और इस साल की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। आपको कमेंट्स में बताना है कि ठीक एक महीने पहले यानी कि 22 ऑफ मार्च को कौन सा एक इंपॉर्टेंट डे है जो हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको एज अ होमवर्क, सबके जवाब आपको कमेंट्स में लिखने होंगे। ठीक है, आइए कुछ डेज एंड थीम्स रिवाइज कर लेते हैं। विच डे सेलिब्रेटेड एज द नेशनल सिविल सर्विस डे एवरी ईयर? नेशनल सिविल सर्विस डे हम कब मनाते हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21 ऑफ अप्रैल। ठीक है, किस लिए? जो भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ऑनर पे करने के लिए, और ये दिन कमेमोरेट करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के 1947 एड्रेस को, जब उन्होंने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को एड्रेस किया था, उन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कह के। ठीक है, तो इस दिन हम सिविल सर्वेंट्स को रिकॉग्नाइज और मोटिवेट करते हैं, उनके डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, और उन्हें कुछ डिफरेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं उनकी एक्सीलेंस के लिए इन पब्लिक डोमेन। तो इसीलिए ये दिन काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिविल सर्विस डे मनाते हैं 21 ऑफ अप्रैल को। विच डे सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे एवरी ईयर? इसको हम मनाते हैं 17 अप्रैल को। विच डे सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड आर्ट डे एवरी ईयर? 15 अप्रैल। विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस एवरी ईयर? 5 अप्रैल। विच डे सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड थिएटर डे एवरी ईयर? इसको हम मनाते हैं 27 ऑफ मार्च को। ठीक है, Recently, which region of India is being considered for the prestigious World Craft City title by the World Craft Council International? World Craft Council International ने किस इंडिया की सिटी को टाइटल दिया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर सिटी। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने श्रीनगर को आइडेंटिफाई किया है एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डेजिग्नेशन फ्रॉम इंडिया दिस ईयर। और WCCI की बात करें तो ये एक कुवैत बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि प्रमोट करता है फेलोशिप को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और एक्सचेंज प्रोग्राम्स को। ठीक है, तो ये इंस्पेक्ट करते हैं बहुत सारे क्लस्टर्स को जहां पे आर्टिजन्स वर्क करते हैं लोकल क्राफ्ट के ऊपर, लाइक पश्मीना शॉल्स, कारपेट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है श्रीनगर सिटी। चलिए कुछ टाइटल्स देख लेते हैं जो हमें याद रखने हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। Recently, who clinched the 2024 Miami Open Men's Doubles title at the Hard Rock Stadium in Florida, USA? सबसे पहले वेन्यू याद रखिएगा, ये कहाँ पे हुआ था, यूएसए में। और कौन से डबल्स का पेयर है जिसने ये क्लिंच किया है? तो आंसर है रोहन बोपन्ना अलॉन्ग विथ मैथ्यू एब्डन। ठीक है, कमेंट्स में जरा बताइएगा कि मैथ्यू एब्डन कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं। Which player won WTT फीडर बेयरर टेबल टेनिस 2024 टाइटल? ये टाइटल जीत लिया है जी साथियान ने। क्रिस्टीना पिस्कोवा who recently won the Miss World 2024 टाइटल belongs to which country? हाल ही में इन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता है और ये बिलोंग करती हैं जेक रिपब्लिक को। Recently which players have clinched their second French Open Men's Doubles बैडमिंटन टाइटल? ये टाइटल कुछ दिनों पहले जीता है सात्विक सिराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। Recently which bank has clinched the title of Best Technology Bank of the Year award? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है साउथ इंडियन बैंक को। ओके, तो ये कुछ टाइटल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिसीव्ड द असुंता लाकरा अवार्ड? ये अवार्ड किसको दिया गया? आंसर है दीपिका सोरेंग। ठीक है, इनको ऑनर किया गया है विद द हॉकी इंडिया असुंता लाकरा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर इन 2023 और इन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड शो किया है हॉकी इंडिया को। तो इन्होंने अपना डेब्यू किया था वुमेन्स जूनियर एशिया कप में, जहां पे इन्होंने 7 गोल्स सिक्योर किए थे 6 मैचेस में और इसी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। तो इनकी जो प्रेजेंस है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, उसकी वजह से इंडिया को बहुत सारी इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज हुई हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो इंडिया ने सिल्वर मेडल जो जीता था फिच वुमेन्स हॉकी 5S वर्ल्ड कप ओमान 2024 में, उसमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था, जहां पे इनको यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल भी मिला था क्योंकि इनके 9 गोल्स थे। ठीक है, तो याद रखिएगा दीपिका सोरेंग ने जीता है असुंता लाकरा अवार्ड। अगली स्लाइड में कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द मैलकॉम एडिसेशिया अवार्ड 2023? जो क्वेश्चन हमने जस्ट अभी कल ही किया है, आंसर है उत्सा पटनायक। इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन है ये रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मॉन्क टू बी ऑनर्ड विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड? ये अवार्ड हाल ही में प्रेजेंट किया गया है आचार्य लोकेश मुनि को। ओके, रिसेंटली who were named the women's and the men's player of the year respectively at the 6th annual Hockey India Awards? तो यहाँ पे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का जो टाइटल है वो दिया गया था सलीमा टेटे को, और अगर हम वही बात करें मेंस टाइटल की तो वो दिया गया था हार्दिक सिंह को। ओके, रिसेंटली हु वन द फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड्स 2024? ये पहली बार है जब ऐसा अवार्ड क्रिएट किया गया और इसको ज्वाइंटली शेयर किया है बीना अग्रवाल ने अलॉन्ग विथ जेम्स बॉयसे। इन दोनों लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, रिसेंटली हु वाज अवार्डेड द 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 फॉर CSR मींस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूशन? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है SJVN लिमिटेड को। ठीक है, ये क्या चीज है? आंसर है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ओके, तो ये कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस इन बिटवीन सेशन पूछे गए हैं उनको आप जरूर एक बार लिखने की कोशिश करिएगा उनका आंसर, जिससे कि आपकी जो मेमोरी है वो इम्प्रूव हो सके और जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं वो थोड़ा सा आप रिकॉल कर पाए। ओके, चलिए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू हसन साइनिंग ऑफ।